हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10 की बात करेंगे जो लिमिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, यानी कि ये लास्ट एक्सरसाइज है लिमिट चैप्टर का। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस x माइनस 2। सबसे पहले सिंपली इसमें हम एक्सटेंडिंग टू 0 रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए 5 रेज टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 0 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट क्या कि ये 5 रेज टू द पावर 0 का मान 1 माइनस 1 अपॉन ये 4 प्लस 0 4 और ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, 0/0 हो गया। यानी जब 0/0 फॉर्म का कोई भी लिमिट हमारे सामने इवेल्युएट करने के लिए होती है तो उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हम एल हॉस्पिटल रूल को ही लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए पावर x का क्या होता है, ddx ऑफ ए पावर x का फार्मूला होता है ए पावर x log बेस e पर a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 5 पावर x log बेस e पर 5 माइनस 1 का 0 अपान अंडर रूट 4 प्लस एक्स पूरे को अंडर रूट को टी मान लीजिए। तो अंडर रूट टी का मतलब डी डी टी के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2। इन द सेम वे यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ समझने में दिक्कत जा रही है। कहने का मतलब अंडर रूट 4 प्लस एक्स है। ठीक, अंडर रूट 4 प्लस एक्स है और इस पूरे को एक्स अज्यूम कर लीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 4 प्लस एक्स का जो अवकलन होगा ये पूरे पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 बाहर, फिर 1/2 माइनस 1 यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन के फार्मूला से। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स। ठीक है, यानी ये डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन बेस का ही फार्मूला है। तो चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में 4 प्लस एक्स माइनस 2 का क्या हो गया 0। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहलाता है, अब इसमें देखिए ये 0 हो गया, ये 0 काम खत्म। और log बेस c पर 5 क्या है, एज ए कोफिशिएंट है, ये तो हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम log बेस e पर 5 इसी को कोफिशिएंट मान के बाहर कर रहे हैं। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 5 रेज़ टू द पावर x अपान में 1/2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स। देखिए ये भी कोफिशिएंट बाहर हो जाता है, लेकिन कैसे कर रहे हैं बाहर ही देखिए। अब आप 0 रखिए, एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर 1 आ गया, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 4 प्लस 0 ये सही है, यानी 0 हो रहा है नहीं ना। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप 0 डायरेक्टली रख सकते हैं। तो रख देंगे तो ये लिमिट हट जाएगा, यानी log बेस e पर 5 ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 0 अपान 1/2 अंडर रूट 4 प्लस 0। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा आपका log बेस e पर 5, ये 5 रेज़ टू द पावर 0 का मान 1 अपान ये 2 अंडर रूट 4 है, बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा log बेस e पर 5 1/1/4 और 1/1/4 को 4 लिखा जा सकता है, ये ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी 4 log बेस e पर 5। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए पावर एम एक्स माइनस 1 अपान बी पावर एन एक्स माइनस 1 वेयर एन इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखिए इस लिमिट को जब आपको इवेल्युएट करना है तो सिंपली पहले एक्सटेंडिंग टू जो वैल्यू दिया हुआ है आप इसमें रखिए। ठीक है, तो आप रखेंगे तो क्या पाएंगे, एम इंटू 0 0 हो जाएगा, पूरा ए पावर 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक, और नीचे भी देखिए ये 0 तो ये 0, ये पूरा 0 तो इसकी पावर का 0, इसके जब पावर का 0 हो गया तो इसका मान 1 आ गया, 1 माइनस 1 0। अब हम बात हो रही है क्या, देखिए इसे ए पावर एम इंटू 0 माइनस 1 अपान बी पावर एन इंटू 0 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ए पावर 0 माइनस 1 और बी पावर 0 माइनस 1, यानी ए पावर किसी पावर 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, यानी 0/0। यानी यहाँ भी
अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो यहाँ भी हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, और इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये क्लियरिफाई कर दे रहे हैं। ए ऐसे लिखा जा सकता है ना, ए पावर एम एक्स है, इसको ए के पावर एम के पावर एक्स लिखा जाता है, क्यों, देखिए इसका आपस में हो जाएगा गुणा, ठीक, इस बात को आप नोट रखिए। तो ऐसे लिख दे, कोई प्रॉब्लम, अरे भाई ये जो दिया हुआ है हमको प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख दे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो -1 अपान, ऐसे इसको भी लिख दे, बी पावर एम होल पावर एक्स -1। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि ए पावर एम ये पूरा का पूरा एज ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट के पावर एक्स है, यानी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ए पावर एक्स बेस का ये फार्मूला बन गया जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने यूज किए थे। तो डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स होता है ए पावर एक्स log बेस ई पर ए, बस इसी चीज का हमको इसमें यूज कर देना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब इसका आपको डी डी एक्स करना है, तो इस पूरे को आप इस बार एक्स मानिए। देखिए ए पावर एम पूरा का पूरा ए है, ऐसा मान लीजिए, कैपिटल ए से हम आपको दिखा दे, ए ही है, देखो हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल ए बराबर क्या है, ए पावर एम, नो प्रॉब्लम। जहां आप ए रख रहे थे, मतलब स्मॉल ए रख रहे थे, वहीं पर कैपिटल ए के बाद कैपिटल ए का मान रख देना, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स का क्या होता है, ए पावर एक्स यानी ए पावर एक्स log बेस ई पर ए बस खाली क्या है, ए पावर एम, हो गया, और अपान इसका 0 हो गया ना, तो 0 नहीं लिख रहे हैं। अब अपान में क्या हो जाएगा, सेम वे बी पावर एम यानी ए पावर एम ए पावर एक्स हो गया, ठीक है, मतलब ये पूरा सूत्र का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्स हो गया, फिर log बेस ई पर क्या हो गया, ये बी पावर एम। अगर आपको इस पर्टिकुलर फेज में यानी इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बात इतना समझ में आया, और 0 को हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एज ए कोफिशिएंट, तो इनको हम इससे बाहर कर देते हैं, यानी लिमिट log बेस ई पर ए पावर एम और log बेस ई पर बी पावर एम, और यहाँ पर ए पावर एम एक्स अपान में बी पावर एन एक्स लिख देते हैं। सॉरी ये नीचे यहाँ से गड़बड़ी एन है, यहाँ से बना लीजिएगा, देखिए ये एन है, दोनों एम नहीं है, एन है, ठीक, और ये भी नीचे एन है, ये भी एन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एन, ठीक है, ये एन है। तो अब क्या हो जाएगा, एन एक्स हो गया। अब इसमें आप मान रखिए 0, तो 0 ए पावर 0 का मान 1 बी पर 1 1 हो रहा है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए, log बेस ई पर ए पावर एम अपान में log बेस ई पर बी पावर एम, और सॉरी इनटू क्या हो जाएगा, ए पावर 0 अपान बी पावर 0, ठीक। अब देखिए, अब आपको एक चीज याद करना है कि चूंकि log बेस ई पर ए पावर अगर m होता है, बेस ई रहता है ना, तो स्पेशली इसको छुपा दिया जाता है। अगर बेस ई है तो आप इसको log साफ साफ लिख सकते हैं, log ई लिखिए या log लिखिए, इसका मतलब होता है कि बेस ई इसमें छिपा है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये आ जाएगा यहाँ पर बाहर, अंदर, ठीक है, सॉरी बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा m log बेस ई पर ए। ये अगर कहीं ऐसा है, मतलब log बेस ई छोटा सा रहेगा, ए पावर एन है, तो इसको आप एन log बेस ई पर ए कर सकते हैं, छोटा सा फार्मूला है, ठीक है ना। यानी ये जो इसका पावर रहेगा ये बाहर आ जाता है, ठीक। उसी फार्मूले का अब हम इसमें यूज करने वाले हैं। देखिए ए पावर एम है ना, तो ये एम पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, यानी एम log बेस ई पर ए, आप ई लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। इसका मान 1 हो गया, और अपान में यहाँ एन है, सॉरी ये एन है, तो एन आ जाएगा बाहर, और ये log बेस ई पर पी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका m बाई एन log बेस ई पर ए, और ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। दैट्स ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने बहुत सिंपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपान एक्स, ठीक है। इसमें आप 0 फटाक से रखिए, एक्स ई पावर 0
ये क्या हो गया 1 माइनस 1 जीरो हो गया, साइन जीरो का मान जीरो, ऊपर जीरो आ गया नीचे जीरो, यानी ये भी 0/0 का फॉर्म बन गया। जब 0/0 का फॉर्म बन गया तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अब क्या करेंगे हम, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर वाले का ddx क्या हो जाएगा, e पावर x का e पावर x होता है, -1 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस साइन का क्या हो जाएगा cos x, अपान में x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो 0 बनने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप सीधे सीधे x टेंडिंग टू 0 रख दीजिए। तो e पावर 0 ये खत्म हो गया, प्लस cos 0 आ गया। तो e पावर 0 का मान क्या होता है 1, प्लस cos 0 का मान भी 1 होता है, तो 1 1 मिलके 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर 2x माइनस e पावर x अपान साइन 2x। ठीक है, इसमें भी आप जब 0 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आएगा, इसलिए अब इसमें क्या यूज करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, यानी यूजिंग एल हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर 2x, तो e पावर x का e पावर x होता है, लेकिन ये x का गुणांक का एक बार फिर होता है, यानी 2 आएगा, माइनस e पावर x का e पावर x अपान में साइन 2x का तो cos 2x हो जाएगा, लेकिन 2 एज ए कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक का फिर से होगा तो 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्टली 0 रखिए, देखिए cos 0 नीचे 1 हो गया, 1 हो जाएगा पक्का, ऊपर भी तब देखिए 1 हो जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि नीचे जब 0 नहीं बन रहा है तो ये मान आप डायरेक्ट इसमें रख दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्सटेंडिंग टू 0 हमको बार बार चेक करना पड़ता है कि जब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आप इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, सीधे मान रख दीजिए, हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही काम करना है हमको, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 इंटू ई के पावर 2 इंटू 0 माइनस ई पावर 0 अपान में 2 इंटू कास 2 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, कास 0। अब क्या हो जाएगा, ई पावर 0 का मान 1, यानी 2 माइनस ई पावर 0 का मान 1 अपान में 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू क्या 1, तो ये क्या आ गया 2 माइनस 1 1/2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, लिमिट एक्सटेंड टू 0 log बेस a प्लस एक्स माइनस log बेस a अपान log a प्लस एक्स माइनस log a अपान x। और देखिए इसमें एक फार्मूला आप याद करिए कि ddx ऑफ log x का होता है 1 अपान x, यहाँ e छिपा हुआ है। ठीक है, तो बस इसी फार्मूले का इसमें यूज करने वाले हैं। अगर आप 0 रख के देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इसलिए यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये log a प्लस एक्स, यानी 1/a प्लस एक्स का वापस करेंगे 1 आएगा, माइनस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें कहीं x दिख रहा है नहीं ना, तो ये 0 हो जाएगा, अपान में x का मान कितना है, अरे x का ddx जब आप करेंगे तो 1 आएगा। अब सिंपली आप इसमें 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, एक्सटेंडिंग टू 0 ये नीचे 1 है तो छुप जाएगा, और ये खत्म हो गया, यानी a प्लस एक्स। ठीक है, अब जब इसमें आप मान रखेंगे तो 1 अपान a प्लस 0 आएगा, तो आपका आंसर आने वाला है 1 अपान a, ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बस खाली सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 के वहाँ पर a था तो यहाँ पर 3 हो गया है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला लेगा। इसमें भी आप जब डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे ना तो देखेंगे 0/0 हो जा रहा है। तो चलिए इसमें भी यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को। बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा log x का 1 अपान 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 3 माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स का अगर गुणा करेंगे तो -1 आएगा ना, -1 एक बार और आएगा, क्यों, x का जब एक बार अवकलन किया जाता है ना तो -1 आएगा और माइनस माइनस मिला के इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो अब नीचे हो गया 1, समझ में आया ना कैसे यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का एक बार करेंगे तो -1 आएगा, और -1 यहाँ ऑलरेडी माइनस था मिलके प्लस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें सीधे आप देखिए एक बार ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपान 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपान 3 माइनस एक्स। अब इसमें एक्सटेंडिंग टू सीधे 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 3 प्लस 0 प्लस 1 अपान 3 माइनस 0, यानी 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, ये आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x प्लस 2 माइनस e पावर 2 यानी e स्क्वायर अपान x। ठीक है, इसमें भी जब आप 0 रख के देखेंगे तो ये 0/0 हो रहा है, इसलिए इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल को लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, e पावर x प्लस 2, क्यों भाई, इसका मतलब समझे, कहने का मतलब ऊपर वाले का अवकलन किया जा रहा है यार, तो e पावर x का e पावर x से होगा ना, माइनस ये पूरा का पूरा 0 हो गया, e पावर 2 है ना, और अपान में x का क्या हो गया 1।
अब इसमें आप सिंपली 0 मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग टू जब आप 0 रखेंगे तो ये ई पावर 0 प्लस 2 हो जाएगा, यानी नीचे 1 हो गया, ये 0 खत्म हो गया, तो ई पावर 0 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 2। यही आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई पावर बी एक्स माइनस ई पावर एक्स अपन एक्स। बस इसमें सिंपल अगर आप 0 रखेंगे एक्सटेंडिंग टू तो क्या हो जाएगा 0/0, फिर एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये बात ध्यान रखिए कि ये लिमिट हटता कब है, ठीक है ना, ये बात नोट करने लायक है। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग को वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे तभी से ये लिमिट गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा ई पावर बी एक्स का ई पावर बी एक्स, लेकिन बी बाहर, क्यों, एक बार एक्स का अवकलन किया जाता है। सेम वे ई पावर एक्स का ई पावर ए एक्स, लेकिन ए बाहर, अपान में 1। अब एक्सटेंडिंग टू 0 रख दीजिए सीधी सीधी, क्या हो जाएगा बी इंटू ई के पावर ए पूरा 0 कर देगा, माइनस ए इंटू ई के पावर पूरा 0 कर देगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो ए बी ई पावर 0 का मान 1, यानी बी माइनस ए इसका आंसर आ गया, हो गया काम खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 9 है हमारे सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स अपान में एक्स। आप पूरा बस ये समझ लीजिए कि ए पावर एक्स का फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, क्योंकि आप 0 रख के देखेंगे तो देखेंगे 0/0 हो रहा है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए पावर एक्स का क्या फॉर्मूला भी मैंने बताया, ए पावर एक्स लॉग बेस ई पर ए, ठीक है, माइनस अब ए पावर एक्स का तो फिर से वही होगा ए पावर एक्स लॉग बेस ई पर ए, लेकिन यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स है, तो इस माइनस एक्स का जब एक बार गुणा करेंगे तो आप -1 आएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन हुआ था। तो इस -1 का जो -1 आया हुआ है, इस -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, हो गया काम खत्म, और नीचे वाला 1 हो जाएगा। अब एक्सटेंडिंग टू सिंपली इसमें 0 रख दीजिए आप, जब आप 0 रखेंगे तो ए पावर 0 लॉग बेस ई पर ए हो जाएगा, प्लस ये ए पावर -0, 0 का कोई साइन होता है नहीं ना, तो ये पावर पूरा 0 हो जाएगा लॉग बेस सी पर ए। देखिए ए पावर 0 1 1, यानी लॉग ए मिलके क्या हो गया 2 लॉग बेस ई पर ए, हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, आप सिंपली जब एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे तो देखेंगे ये भी 0/0 फॉर्म का हो रहा है, तो आपको फिर से एल हॉस्पिटल यूज करना है, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये एक बार हम इसमें अंदर इसका गुणा कर देना है, ठीक है ना, तब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। इसके बाद मतलब समझे आप, जैसे एल हॉस्पिटल रूल को इस स्टेप के बाद लगाएंगे, क्या हो जाएगा x इंटू ई पावर एक्स माइनस एक्स अपान में 1 माइनस कास एक्स। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सिंपली यार इसका इसमें गुणा कर दिया। अब देखो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का और प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का 1 हो जाएगा, ठीक, और माइनस एक्स का 1 हो गया, अपान में 1 का 0 माइनस और कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो एक स्टेप में क्या होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस 1 अपान में साइन एक्स। अब 0 आप सिंपली रखिए, देखिए 0 यानी 1 माइनस 1, ये 0 हो गया, ई पावर 0 का 1, लेकिन नीचे क्या आ जा रहा है साइन x, और साइन x यानी 0 जब आप रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो नीचे कदापि 0 नहीं आना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, एक अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब तक नीचे 0 बनेगा और दोनों के दोनों यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों फंक्शन रहेंगे, तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इस बार लगाएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 2 फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का 1 प्लस ई पावर एक्स ऑलरेडी है, और ये हो गया 0, और साइन का क्या हो गया कास एक्स। देखिए अब कास 0 का मान 1 हो जाएगा ना, तो बस आप डायरेक्टली अब मान इसमें रख सकते हैं। क्या हो जाएगा ई पावर 0 का मान 1 और एक्स की वजह से पूरा 0 हो गया, ठीक है, और ई पावर एक्स का क्या हो गया ई पावर एक्स यानी ई पावर 0 प्लस ई पावर 0 अपान 1, कहने का मतलब 1 प्लस 1, यानी आंसर आ गया आपका 2। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।